एक बार फिर रामपुर की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की मजबूत कानून व्यवस्था का परचम बुलंद किया है और साथ ही सीएम योगी ने रामपुर को करोड़ों की लागत वाली कई परियोजनाओं की सौगात भी दी। तो दूसरी ओर राम मंदिर यूपी की सियासत का केंद्र लगातार बना हुआ है, जहां एक तरफ यूपी में विपक्ष राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े विवाद पर बयानों के तीर चला रहा है, तो सत्ता पक्ष पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर सियासत चमकाने का आरोप लगा रहा है। इसके अलावा यूपी के सियासी गलियारों में एक नए गठबंधन की आहट ने कैसे सियासी तापमान बढ़ा दिया, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा एक ऐसा फैसला भी दिखाएंगे जो यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाला है। इसके साथ ही न्यूज 360 में आपको देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार और विपक्ष पर प्रहार के साथ। देखिए, आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं, चाकू अगर गलत व्यक्ति के हाथों में पड़ेगा तो उससे डकैती डालेगा। समाजवादी पार्टी रामपुर के चाकू का दुरुपयोग करके जनता की जमीनों पर कब्जा करती थी, जनता को प्रताड़ित करती थी, उन्हें हतोत्साहित करती थी, उनका शोषण करती थी। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार आई तो यही चाकू जनता की सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रहा है और वही सुरक्षा का माहौल आज विकास का पर्याय बन रहा है। कभी कानून व्यवस्था और दबंगई की राजनीति को लेकर चर्चा के केंद्र में रहने वाला रामपुर आज विकास और सुरक्षा के नए दावों का केंद्र बन गया है। इसी बदले हुए माहौल का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर की धरती से समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला और साथ ही रामपुर की बदहाली पर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरते हुए सरकार ने रामपुर की नई तस्वीर को भी सबके सामने रख दिया। मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये विरासत के सम्मान की बात हो या नौजवानों को नौकरी देने की बात। आज मुझे अच्छा लगता है हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार में कोई सरकारी विज्ञापन निकालते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवान नौकरी प्राप्त करते हैं। यूपी के अंदर आज के दिन पर जो चीजें हैं मैं देखता हूं, जब कोई सरकारी नौकरी के हम नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, रामपुर के भी नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है ये नौजवान 2017 के पहले वंचित थे। आज रामपुर हो, मिलक हो, बिलासपुर हो, स्वार हो, चमरोहा हो, इन सभी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए नौजवान आज उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी में जाते हैं। उद्योग की बात जब आती है, रामपुर के लिए भी हमें प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। विकास की प्रक्रिया में नौजवान के हाथ को काम मिलता है और एक नौजवान जब अपनी प्रतिभा और अपने परिश्रम का फल राज्य को देता है, तब उत्तर प्रदेश जैसा बीमारू राज्य जो कांग्रेस और सपा के पाप के कारण कभी बीमारू हुआ था, वह राज्य उस बीमारूपन से उबर करके आज भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। किसी भी देश या प्रदेश की तरक्की की सबसे पहली कसौटी होती है बेहतर कानून व्यवस्था, सुरक्षा की गारंटी और रोजगार का बेहतर प्रबंधन। जब इन तीनों बुनियादी जरूरतों का संगम बनता है, तब वो प्रदेश सही मायने में विकास के सारे आयाम को पूरा करता है। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2017 के पहले यूपी की उस तस्वीर का भी जिक्र किया जब सारे यूपी में सारे संसाधन रहने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश निचले पायदानों में गिना जाता था। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा अन्नदाता किसानों को अनुदान देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य, सबसे ज्यादा चीनी और इथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में 17 के पहले हर पैरामीटर पर उत्तर प्रदेश बॉटम में होता था, बॉटम 5 में होता था। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले याद करिए यही प्रदेश था
पहचान का संकट था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। नौजवान के लिए कोई रोजगार नहीं, कोई सरकारी विज्ञापन निकलता था तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी। सरकार की निरंकुश नीतियों के कारण हमारा परंपरागत उद्यम बंद हो रहा था। अन्नदाता किसान के लिए कोई स्कीम नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं, विकास के लिए, सड़क के लिए, पुल पुलिया के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं। बहन और भाइयों, विकास दो लोगों का होता था, या तो सेफई परिवार का या रामपुर के एक परिवार का। बाकी लोग विकास से वंचित रहते थे। सियासत में भगवान राम केवल आस्था का नहीं बल्कि वैचारिक और राजनीतिक विमर्श का भी बड़ा केंद्र रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद राम के नाम पर सियासत का स्वर और तेज हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार के फलसफे को बयां करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अयोध्या और काशी में हो रहे चहुमुखी विकास पर भी विपक्षी पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर दिया और साथ ही भगवान राम को लेकर उनके पुराने रुख की भी याद दिलवा दी। वो कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज जो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है, और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो ये है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और उनकी चिढ़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। मंच सियासत का हो या चाहे किसी कार्यक्रम का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष को उनके पुराने कारनामों की याद दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते और साथ ही प्रदेश को विकास की अनंत ऊंचाइयों पर ले जाने का भी पुरजोर प्रयास करते हैं। यही वजह है कि रामपुर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरने के साथ रामपुर को 690 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जो रामपुर के साथ साथ यूपी के विकास में भी मील का पत्थर साबित हुआ।